Good morning, third class. How are you? I hope you all are fine. Today I'll teach you Hindi and this chapter name is कब आऊँ. So प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊँगी वो है कब आऊँ. चैप्टर का नाम क्या है? कब आऊँ. तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे अच्छे से सुनिए. तो अवंती एक बालक होता है. जो अवंती है वो बालक होता है और उसकी एक छोटी सी दुकान होती है. गांव में एक छोटी सी दुकान होती है रंगाई की, यानी कपड़े रंगने की दुकान होती है. तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया. जो अवंती था उसने क्या किया बच्चों, एक रंगाई की दुकान खोली और गांव के जितने भी लोग थे उनके लिए कपड़ा रंगने का काम शुरू कर दिया. गांव के जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, अवंती की बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे. और धीरे धीरे क्या करें, अवंती की जो दुकान थी वो चल पड़ी, यानी कि बहुत अच्छी चलने लग गई. मतलब उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लग गई. अवंती की प्रशंसा सुनकर जो अवंती था उसकी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ सुनकर जो गांव का एक सेठ था उसको क्या करा, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या यानी जलन होने लग गई. जो उस गांव का एक सेठ था उसको अवंती की जो प्रशंसा थी यानी उसकी जो तारीफ थी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी. वो क्या कर रहा था, उसे देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसे जलन हो रही थी. अवंती को परेशान करने के लिए उसने क्या किया, उस सेठ ने क्या किया, कपड़े का एक टुकड़ा लिया और अवंती की दुकान में जा पहुंचा. वो जो सेठ था उसको देख के बहुत ज़्यादा क्या करने लग गया बच्चों, जलन करने लग गया. तो उसको परेशान करने के लिए उसने क्या किया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उसकी शॉप पे यानी उसकी दुकान पे वो जा पहुंचा. दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला. जैसे ही वो दुकान के अंदर उसने एंट्री करी वो बहुत तेज आवाज़ में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो. मतलब उसे बुलंद आवाज़ में यानी बहुत तेज आवाज़ में, बहुत एटीट्यूड आवाज़ में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो रंग दो, मैं ये देखना चाहता हूँ. सेठ बोल रहा है उसको कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम्हारा कितना हुनर है. तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है, सारे गांव के लोग तुम्हारी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए क्या मैं यहाँ आया हूँ. अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो. अवंती ने जब उसने देखा सेठ आ रखा है तो उसने सेठ को बोला कि सेठ जी आप आए तो हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपने मुझे कपड़ा दिया है ये किस रंग का रंगना है. तो सेठ ने कहा रंग, अरे रंग, क्वेश्चन मार्क लगा के, मतलब अरे रंग, बड़े एटीट्यूड से. रंग के बारे में कोई खास मेरी पसंद नहीं है, मतलब रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं. मतलब मुझे ये रंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं. अवंती ने जवाब दिया, समझ गया. मतलब अवंती समझ गया कि मैं समझ गया कि आपको ये रंग बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा. मतलब वो समझ गया कि ये रंग मुझे पसंद नहीं है, मैं आपके पसंद की ही रंगाई कर दूंगा. अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया. मतलब वो समझ गया, उसके मंसूबों को समझ गया, यानी सेठ की जो बात थी उसको वो समझ गया और वो उसके हाथ से कपड़ा लिया और अपने पास रख लिया. फिर सेठ ने खुश होकर कहा, सेठ बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ. वो बड़ा खुश हो गया. उसने कहा, अब अवंती के पास एक कपड़ा चला गया और अवंती से कहने लग गया कि अब मैं ये कपड़ा लेने कब आऊँ. तो सेठ ने बोला कि आप, तो उसने अवंती ने सेठ से बोला कि आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं. मतलब आप जो इतने दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और इतवार, मतलब ये जितने भी दिन हैं, रविवार, इतने दिनों को छोड़कर आप इसे कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं. तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल उस पर उल्टी पड़ चुकी है. मतलब सेठ समझ गया कि मेरी चाल मेरे पर उल्टी पड़ चुकी है, अतः मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से खिसक लूँ यानी चला जाऊँ. फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की जो दुकान थी उसमें घुसने की कभी हिम्मत
नहीं की। तो बच्चों ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छी और बहुत समझदार स्टोरी है। अवंती जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, मतलब वो सेठ के जो मंसूबे थे उनको समझ गया। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं बेटा, वो है RS त्रिपाठी। कौन है? RS त्रिपाठी। तो धन्यवाद बच्चों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप अपने घर में स्वस्थ रहें और अपने घर में ही रहें। धन्यवाद।